सो हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। आ गए हैं अपने डेली इंग्लिश वर्ड 4 सेशन 4 में। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स और स्पेशली ऐसे वर्ड्स जो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इससे पहले हम टाइम वेस्ट करें, कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप बस हम लोग को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज हम पढ़ने के वाले हम पढ़ेंगे ऐसे वर्ड्स जिसमें हमेशा हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। ज़्यादा नहीं, हम पढ़ेंगे तो कुछ 6, लेकिन वो 12 to 14 वर्ड्स अपने आप हो जाएंगे। ये आपको वीडियो के साथ ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे सामने वर्ड लिखा है एब्ल्यूशन। अब एब्ल्यूशन क्या होता है? वॉशिंग द बॉडी एज अ रिलीजियस राइट। मान लीजिए कि घर में पूजा है, तो जब घर में पूजा है तो मम्मी जब स्नान करने को कहती हैं, जब कहती हैं कि आज नहा लो, तो वो होता है मेरे लिए एब्ल्यूशन। गंगा नहा लो तो वो भी एब्ल्यूशन ही माना जाएगा। यूजुअली प्रे आफ्टर अ मॉर्निंग एब्ल्यूशंस। तो यूजुअली वॉशिंग ऑफ बॉडी एज अ रिलीजियस राइट माना जाता है, लेकिन जेनरिक वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। देखिए वॉशिंग क्या है? क्लेंजिंग और बाथिंग, वो एक जनरल एस्पेक्ट है। यानी कि जब आप बुक में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या फिलअप का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बी केयरफुल कि एब्ल्यूशन कब सेंस बनाएगा और वॉशिंग कब सेंस बनाएगा। वॉशिंग एक जनरल सेंस है, एब्ल्यूशन एक स्पेसिफिक सेंस है। बस यही इन दोनों वर्ड्स का फर्क है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट्स जस्ट लुक एट द अदर वर्ड नाउ। अब देखिए एक्सेस और एक्सेस प्रोनाउंसिएशन इज समवॉट दी सेम। सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों शब्दों में फ़र्क है। एक एक्सेस होता है अप्रोच, रीच, एंटर। आई हैव नो एक्सेस टू दी मिनिस्टर। कभी आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि गलत पासवर्ड डाल दिया या अपने फ़ोन में गलत पासवर्ड डाल दिया, तो वो जो फ़ोन है वो कहता है यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस, यू कांट एक्सेस दिस डिवाइस। ये एक्सेस ACCESS होता है और ये एक्सेस है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये अंबानी ने बहुत ही खर्चा कर दिया है, वो भी एक्सेस ही माना जाएगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। खैर उसके इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन ये एक एक्सेस के लिए आएगा, यानी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड एक्सेसरी। हेल्पर और एसोसिएट। यूजुअली इन क्राइम द वर्ड में बी स्पेल्ड एक्सेसरी ऑल्सो। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जाता है। वर्ड्स में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम उन्हें दो तरीके से लिख सकते हैं? क्योंकि ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क होता है, राइट। जैसे कि अगर आप देखें दो शब्द को सेंटर और सेंटर, ये लगभग एक जैसे हैं, बस ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क आ जाएगा, इसलिए आपको ये अलग अलग दिखेंगे। दूसरा वर्ड देखिए एक्सेसरी, जिसका मतलब है स्पेयर पार्ट। भाई कार में लगवाते हैं एक बढ़िया सा रियर व्यू मिरर, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लगवाते हैं एलॉय व्हील्स, ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं जो अभी लगे हुए हैं। ये एक्सेसरीज का पार्ट होता है। जब कोई किसी को एसोसिएट बनकर हेल्प करता है तो वहाँ पर एक्सेसरी बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज समवॉट दी सेम, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ये है अफेक्टेशन और अफेक्शन। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों वर्ड्स के अंदर भी। इसमें क्या है? आर्टिफिशियल और इनसिंसियर बिहेवियर, यानी कि आप जो हैं वो दिखा नहीं रहे हैं, आप कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। देखिए प्रिटेंस वर्ड लिखा हुआ है, कह रहा है कि हिज वर्ड्स एंड डीड्स आर सो फुल ऑफ अफेक्टेशन दैट वन इज़ वेरी वेरी होता है बच्चे कॉशियस ऑफ ट्रस्टिंग हिम एट ऑल। अफेक्शन क्या होता है? लव, एफिनिटी, अटैचमेंट। एवरी मदर हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चिल्ड्रन। जब लगाव होता है तो अफेक्शन वर्ड आ जाता है, वहाँ अफेक्शन वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड इज एमेच्योर। अब एमेच्योर क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल, नया है। इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है नोवाइस, ठीक है। तो कंपनी चेयरमैन इज़ एन एमेच्योर हॉकी प्लेयर। कभी कभी होता है ना कि बॉस बोलता है आज मैं क्रिकेट खेल के दिखाता हूँ, और आता तो नहीं है, पर हमें ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो एकदम नॉन प्रोफेशनल है, पर बोलने की कोशिश करें। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसमें नॉन प्रोफेशनल या डैबलर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्या हो गया? एक्सपर्ट हो गया, वेटरन हो गया, एक्सपर्टीज़ है। मान लीजिए आपकी किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है तो आप वेटरन हैं, एक्सपर्ट हैं। वो क्रिकेट हो सकता है या कोई भी चीज़, जैसे मैं बोलूँ कि गोल्फ है या क्रिकेट है, तो कपिल देव आजकल दोनों में ही वेटरन माने जा सकते हैं या प्रोफेशनल भी, राइट। चलिए एक और वर्ड को देखते हैं और ये है आज का हमारा लास्ट 2 वर्ड्स, एंग्शियस, ईगर।
अब सेंस ऑफ वरी एंड सस्पेंस, मान लीजिए ये एक सेंटेंस को देखते हैं, आई वॉज एंशियस अबाउट माई ब्रदर्स वेलफेयर इन रिमोट लोकेशन। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अच्छा या ख़राब, अब मान लेते हैं कि एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ, तो अब रिज़ल्ट जब आएगा ना, और रिज़ल्ट जब आने वाला होगा तो आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, उसे एंशियस बोलेंगे। एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ तो सेंस ऑफ जॉयफुल एक्सपेक्टेशन होगी। अब आप ईगर होंगे मार्क्स को जानने के लिए, द पार्टिसिपेंट्स वर ईगर टू नो द नेम्स ऑफ द विनर। तो टेक्निकली दोनों शब्दों में फ़र्क यही है कि अगर अच्छी चीज़ की वेट कर रहा हूँ, अच्छी चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ तो ईगर हो जाऊँगा, और अगर एंग्जाइटी जो है वो यूजुअली वरी की साइड से आती है, वहाँ से हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बस देखिए 5 से 6 मिनट में वर्ड्स को कर लिया। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंग्लिश कंपनी। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में वोकैब के नए वर्ड्स के साथ।